Hey there, Gemini's. Welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good in your life. This is your month of June reading regarding your love life. अगर इसमें मुझे कोई चैनल में मैसेज मिलता है तो वो भी मैं आपको देने की कोशिश करूँगी. लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं फॉर जेमिनाइज इन मंथ ऑफ जून में. इसमें आपके करंट फीलिंग्स होंगी, आपके पार्टनर की होंगी और क्या होगा नेक्स्ट इसके हवाले से जानने की कोशिश करेंगे. What are the messages for Gemini? What is going on with Gemini? 6 of Pentacles आना चाह रहा था. हो सकता है चीज़ें बैलेंस हो रही हैं आपकी लाइफ में. 5 of Wands, Empress, Lover, एंड अंडरनीथ आपके पास है नाइट ऑफ पेंटिकल. ओके, आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट पीपल जो है वो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करें. आप अपनी लाइफ में बैलेंस रखना चाहते हैं. इमोशनली बैलेंस भी हो सकता है, अपनी इमोशंस को भी बैलेंस रखना हो सकता है, रिलेशनशिप्स में भी बैलेंस रखना हो सकता है. लेकिन लोग जो हैं वो किसी भी तरीके से खुश नहीं होते. अगर आप जेनरस हैं टूवर्ड पीपल, बट पीपल आर नॉट गेटिंग इट एज अ पॉजिटिव साइंस फ्रॉम यू. लोग इसको एक अच्छी तौर से नहीं ले रहे. अगर आप उन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव भी करें तो भी वो लोग आपके जो है वो अगेंस्ट में ही जा रहे हैं. या फिर लोग जो है वो किसी फाइटिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मुझे नज़र आ रहे हैं. हो सकता है यहाँ पे ईगो क्लैशेस हों. आप जेनरस होना चाहते हैं किसी के लिए. अब हो सकता है एक ऑफ़र आपके पास आई है, या फिर नो कम्युनिकेशन की सिचुएशन है. हो सकता है आप पहले पास पर्सन से के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे. हो सकता है पास पर्सन के से आपकी लाइफ में वापस आया हो, बट वो आप उससे बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं है. बट अब जो है एक नई ऑफ़र आपके पास आ सकती है फ्रॉम अर्थ साइन में भी, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर कोई वाटर साइन भी हो सकता है, एयर साइन भी हो सकता है आपकी तरह. बट यहाँ पर ये कि एक ऑफ़र है. डेफिनेटली कोई जेनरस मनी की सिचुएशन है. हो सकता है कोई जॉब ऑफ़र हो जिसमें हैंडसम सैलरी आपको दी जा रही हो, या फिर कोई ऑफ़र हो एक ऐसे पर्सन की तरफ से जो कि एक परफेक्ट पार्टनर हो सकता है. या फिर आप अपने पार्टनर के साथ जेनरस होना चाहते हैं. फैमिली और पार्टनर को एक बैलेंस में रखना चाह रहे हो, बट फैमिली जो है वो इस पर एग्री नहीं हो सकती. मुझे यहाँ पर नहीं होती नज़र आ रही. मुझे यहाँ पे एम्परर कार्ड नज़र आ रहा था. वो डेफिनेटली कोई अथॉरिटेटिव फिगर है आपकी लाइफ में. सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है वो एकदम ही आया है. तो डेफिनेटली कोई मनी मैटर हो सकता है, या ये मैटर हो सकता है कि आप जो है अपने पार्टनर को मतलब आप लोगों को अगर जिनके दरमियान आपको बैलेंस रखना है, उनको आप मनी ऑफ़र करते हैं, बट उनको ये मनी कम लगता है. मतलब वो आपसे मोर एंड मोर की डिमांड कर रहे हैं. शायद ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकती है. या फिर आप किसी वेटिंग पीरियड पे हैं, आप किसी चीज़ के इंतज़ार में अपने पार्टनर की तरफ से किसी जो है सॉलिड ऑफ़र का या सॉलिड कमिटमेंट के इंतज़ार में है, जो कि आपने मेहनत की थी जिस चीज़ के, अब उसके रिज़ल्ट के इंतज़ार में हैं आप शायद. बट यहाँ पे लोग जो हैं वो इसमें कुछ फसाद में डालने की कोशिश कर रहे हैं. आप कोई डिसीजन बनाते हैं अपने लाइफ को बैलेंस करने का, बट लोग आपको जो है मैनिपुलेट करके आपके डिसीजन को इम्बैलेंस कर देते हैं. फिर से आप इवन में जाते हैं, लोग आपको फिर से ऑड में कर देते हैं. ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है. यहाँ पे फादर फिगर हो सकती है, अथॉरिटेटिव फिगर होती है, हो सकती है कोई जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हो सकता है. किसी अथॉरिटेटिव फिगर जो कि घर में भी हो सकती है, कोई मदर या फादर, कोई भी जो कि आपका बड़ा हो,
कोई जो अथॉरिटी में हो उस पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, और आप जो है अपनी लाइफ को बैलेंस लेकर नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि आप कोई है जो आपको रोक रहा है किसी चीज़ से। अब देखते हैं कि यहाँ पे टू ऑफ वॉक, यहाँ पे लवर का कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पे लव लाइफ सिचुएशन है। कोई एक पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, और एक पर्सन जो है एक अच्छी ऑफ़र के साथ आपके पास आ रहा है, और जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है वो उस ऑफ़र को के बारे में आपको सोचने से जो है रोक रहा है। लेट्स सी कि यहाँ पर क्या है, क्या सिचुएशन है। व्हाट इज़ दिस 6 ऑफ पेंटिकल और जेमिनी। यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल पीपल जो है वो आपको कोई डिसीजन लेने से रोक रहे हैं, या आपकी सिचुएशन इन्फ्लुएंशियल पीपल्स, समवन हो सकता है आपके मदर एंड फादर, आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व है इसमें। You are indecisive. अमेंडमेंट करना चाहते हैं आप, बट लोगों के इन्फ्लुएंस से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप इनडिसाइसिव हैं, जैसे कि मैंने कहा। देखते हैं कि क्या आउटकम इधर निकलता है इसका, इस सिचुएशन का। व्हाट विल बी द आउटकम फॉर जेमिनी। आपको बहुत सोच समझ के कोई डिसीजन लेना है यहाँ पर, कोई ऐसा डिसीजन जो कि आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए बेहतर हो। आपको बिल्कुल वॉइस हो जाना चाहिए, आपको अपने आप को अलोन कर लेना चाहिए, लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए किसी भी डिसीजन के हवाले से। अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो लोगों को आप इन्वॉल्व ना करें, और अपने जो भी आपने बैलेंसिंग रखी हुई थी अपनी लाइफ में, जो भी आप बैलेंस रखना चाह रहे हैं उसको इम्बैलेंस ना होने दें। और आप या फिर आप अपने आप को डिटैच कर लेंगे लोगों से, और डिटैच हो के आप जो है हर चीज़ के बारे में सही से सोच समझ के कोई फ़ैसला करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको कंफ्यूज किया जा रहा है किसी मामले में, किसी हवाले से। हो सकता है आपकी लव लाइफ के हवाले से कंफ्यूज किया जा रहा हो। लेट्स सी व्हाट इज दिस 5 ऑफ वॉन्ड, व्हाई दिस 5 ऑफ वॉन्ड इज़ हियर। किस हवाले से कंफ्यूज किया जा रहा है, किस वजह से। 5 of wand here, why it is 5 of wand here? Okay, Hierophant and 4 of wand. Definitely ये एक मैरिज कमिटमेंट के हवाले से, उसमें एक झगड़े की बात है। कोई मैरिज है, कोई कमिटमेंट है। हो सकता है बहुत से लोग आपसे मैरिज में इंटरेस्टेड हों, और उन लोग, आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पर। हो सकता है बहुत से लोग आपसे मैरिज में कमिटमेंट लेना चाह रहे हैं, कमिटमेंट करना चाह रहे हैं इन मैरिज, और आपके पेरेंट्स जो हैं वो सोच समझ के डिसीजन लेने के हवाले से ज़्यादा तरजीह दे रहे हों, या फिर आपको कोई डिसीजन लेना है अपनी मैरिज के हवाले से, लेकिन आप अभी भी कंफ्यूज्ड ही हैं। लोगों से दूर रह के भी आप कंफ्यूज्ड ही हैं, कोई आप सॉलिड डिसीजन ले नहीं पा रहे। तो लेट्स सी कि क्या डिसीजन निकलता है, क्या आउटकम निकलता है इसका। व्हाट विल बी द डिसीजन ऑफ जेमिनीज़ का क्या डिसीजन होगा अगर लोग इनको इन्फ्लुएंस कर भी रहे हैं। क्या डिसीजन होगा जेमिनीज़ का। What will be the decision? High Priestess,
सिक्स ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आप मूव ऑन कर जाएंगे, आप अपनी इंट्यूशंस पे, अपनी गट्स पे ज़्यादा बिलीव करेंगे और इससे मूव ऑन करने की सोचेंगे। इस कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को निकालने में कामयाब हो सकते हैं आप। और ये अगर ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं तो चीज़ें बदल जाएंगी आपकी लाइफ में। अगर एक पर्सन आपकी लाइफ में है और आपको लगता है कि ये पर्सन एक अच्छा पार्टनर साबित हो सकता है, तो आप उस पार्टनर की तरफ जाने में जो भी डिसीजन लें उसमें लोगों को इन्फ्लुएंस को बिल्कुल भी ना होने दें, लोगों को इन्फ्लुएंशियल ना होने दें और एक अपनी गट्स पे अपनी गट्स फीलिंग पे अगर आप बिलीव करते हैं तो आप सक्सेसफुली आगे बढ़ सकते हैं, आप एक सही डिसीजन ले सकते हैं। आप मेडिटेशन करेंगे अगर, और इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, मेडिटेट करेंगे तो डेफिनेटली आप निकल सकते हैं और चीज़ें पहले नहीं जैसी नहीं रहेंगी, चीज़ें बदल सकती हैं। सो जेमिनाइज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।